वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको CS 601 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले ये कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, कौन सी टोपोलॉजी रिक्वायर करती है एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन, वो है बस। सो बस इज द आंसर। उसके बाद ये टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। अब टेलीविजन ब्रॉडकास्ट जो है ये एग्जांपल है कौन सी ट्रांसमिशन की, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स इज द आंसर है। उसके बाद ये कि a dash connection provides a dedicated link between two devices। कौन सा कनेक्शन प्रोवाइड करता है एक डेडिकेटेड लिंक दो डिवाइसेस के दरमियान, वो है पॉइंट टू पॉइंट। और उसके बाद ये कि अ केबल ब्रेक इन अ डैश टोपोलॉजी स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशन। केबल ब्रेक हो जाना डैश टोपोलॉजी के अंदर वो रोक देता है तब तमाम ट्रांसमिशन को, वो है बस। और उसके बाद ये कि द डैश लेयर, डैश लेयर जो है वो चेंजेस बिट, वो बिट को चेंज करती है इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, वो है फिजिकल। सो फिजिकल इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि द फिजिकल लेयर इज कंसर्न, फिजिकल लेयर जो है वो कंसर्न है विद द ट्रांसमिशन ऑफ डैश ओवर द फिजिकल मीडियम, सो वो है बिट्स। सो बिट्स इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि मेल सर्विसेज, मेल सर्विसेज जो है आर अवेलेबल, वो अवेलेबल है टू नेटवर्क, नेटवर्क के लिए नेटवर्क यूजर्स थ्रू द डैश लेयर, डैश लेयर्स के जरिए। सो आंसर है इसका एप्लीकेशन। उसके बाद ये द डैश लेयर लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर, कौन सी लेयर लाई करती है एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के दरमियान, ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसके बाद ये कि लेयर टू लाइज बिटवीन, लेयर टू लाई करती है फिजिकल लेयर और डैश लेयर के दरमियान, यानी कि फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के दरमियान। और उसके बाद ये कि व्हेन डेटा ट्रांसमिटेड, डेटा ट्रांसमिट किया जाता है डिवाइस ए से डिवाइस बी तक, जो हेडर होता है फ्रॉम एज लेयर 4 इज रीड बाय बीज डैश लेयर, वो उसको रीड किया जाता है बी की कौन सी लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर से। सो ट्रांसपोर्ट इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि बिफोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड, इससे पहले कि डेटा ट्रांसमिट हो दे मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू, उसको लाजमी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा कहाँ तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। और उसके बाद ये पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट्स, एक पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट करता है वन साइकिल इन 0.001 सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 किलोहर्ट्ज। So 1 kilohertz is the answer here. उसके बाद ये इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर करता है क्या, फ्रीक्वेंसी को। सो फ्रीक्वेंसी इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि एक टाइम डोमेन प्लॉट के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो मेजर है किसका, टाइम का। और उसके बाद ये कि इफ द बैंडविड्थ, अगर बैंडविड्थ जो है सिग्नल का वो है 5 किलोहर्ट्ज, सो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 52 किलोहर्ट्ज, सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 57 किलोहर्ट्ज। और उसके बाद ये कि एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी के अंदर इजाफा होता है पीरियड क्या होता है, डिक्रीजेस, डिक्रीज हो जाता है, कम होता जाता है। उसके बाद ये डैश ट्रांसमिशन, डैश ट्रांसमिशन के अंदर बिट्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं साइमल्टेनियसली ईच अक्रॉस ऑन इट्स ऑन वायर, सो पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर होता है ऐसा। उसके बाद ये कि यूनिपोलर, बाइपोलर और जो पोलर एनकोडिंग है ये टाइप है कौन सी एनकोडिंग की, लाइन की, लाइन जो इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डैश एनकोडिंग हैज अ ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ ईच बिट, डैश एनकोडिंग का जो है वो एक ट्रांजिशन होती है मिडिल के ऊपर हर बिट की। सो इसके अलावा ऑल ऑफ दी अबव, जिसके अंदर आर जेड है, मानचेस्टर है और डिफरेंशियल मानचेस्टर भी आ जाता है। और उसके बाद ये कि डैश एनकोडिंग हैज अ ट्रांजिशन, कौन सी एनकोडिंग ऐसी जिसका ट्रांजिशन है एट द बिगनिंग, बिगनिंग के ऊपर ऑफ ईच 0 बिट, सो वो है डिफरेंशियल मानचेस्टर। सो दिस वन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये पीसीएम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कन्वर्जन, पीसीएम जो है वो एग्जांपल है कौन सी कन्वर्जन की, एनालॉग टू डिजिटल की, एनालॉग से डिजिटल तक की। और उसके बाद ये कि द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिग्नल, अगर जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक सिग्नल की है बैंडविड्थ, उसका बैंडविड्थ है 500 किलोहर्ट्ज विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ एट 600 हर्ट्ज। सो व्हाट शुड बी द सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग रेट क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नाइक्विस्ट थ्योरम, नाइक्विस्ट थ्योरम के मुताबिक वो होना चाहिए 1200 सैंपल्स। और उसके बाद ये कि वन फैक्टर इन दी एक्यूरेसी, एक फैक्टर जो एक्यूरेसी के अंदर ऑफ अ रिकंस्ट्रक्टेड पीसीएम सिग्नल इज दी, वो क्या है, नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर क्वांटिजेशन। और उसके बाद ये कि दी बोर्ड रेट, बोर्ड रेट जो है क्यूएम सिग्नल के लिए वो है 800 और जो बिट रेट है 9000। सो हाउ मेनी बिट्स आर देयर पर सिग्नल यूनिट, तो कितने बिट हैं पर सिग्नल यूनिट के लिए, वो है 5। सो 5 इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि गिवन एन एएम रेडियो सिग्नल विद अ बैंडविड्थ, यानी कि एक एम रेडियो सिग्नल है बैंडविड्थ के साथ 10 किलोहर्ट्ज के, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो है 705 किलोहर्ट्ज के ऊपर। सो फ्रीक्वेंसी क्या है कैरियर सिग्नल की, वो है 700 किलोहर्ट्ज। उसके बाद ये द बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल रिक्वायर्स, जो बैंडविड्थ है एफएम सिग्नल्स का रिक्वायर करता है 10 टाइम्स द बैंडविड्थ ऑफ डैश सिग्नल, यानी कि 10 गुना होना बैंडविड्थ जो है कौन से सिस्टम सिग्नल का, मॉड्यूलेटिंग।
और उसके बाद ये कि मॉड्यूलेशन ऑफ एन एनालॉग सिग्नल कैन बी अकम्प्लिश। मॉड्यूलेशन जो है एनालॉग सिग्नल का है उसको अकम्प्लिश किया जा सकता है थ्रू चेंजिंग द डैश ऑफ द कैरियर सिग्नल। किसके जरिए, एनी ऑफ द अबव, यानी कि एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी और फेज भी आ जाता है। उसके बाद ये मॉड्यूलेटर, एक मॉड्यूलेटर कन्वर्ट करता है डैश सिग्नल टू ए डैश सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये कि 52 के मोडेम कैन डाउनलोड, यानी कि डाउनलोड कर सकता है एट अ रेट ऑफ डैश kbps एंड अपलोड, और अपलोड करता है एट अ रेट ऑफ डैश kbps, और डाउनलोड करता है 56.6 किलो बाइट पर सेकेंड, और अपलोड करता है एट अ रेट ऑफ 33.6। और उसके बाद ये कि इन ट्रेलिस कोडिंग, ट्रेलिस कोडिंग के अंदर द नंबर ऑफ डेटा बिट, नंबर जो है डेटा बिट का इज द डैश, वो डैश है द नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड बिट्स, लेस देन, वो कम है, लेस देन द नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड बिट्स। उसके बाद ये कि ट्रांसमिशन मीडिया आर क्लोजेस्ट टू द डैश लेयर, ट्रांसमिशन मीडिया जो वो क्लोज होते हैं कौन सी लेयर के, फिजिकल लेयर के। उसके बाद ये कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो है अनलाइक वायर मीडिया, वायर मीडिया के मुकाबले में आर हाईली रेजिस्टेंस टू, वो हाईली तौर पर रेजिस्टेंस होती हैं किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और उसके बाद ये कि इन डैश प्रोपगेशन, डैश प्रोपगेशन में लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हक द अर्थ, यानी कि होता क्या है कि डैश प्रोपगेशन के अंदर लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जो है वो हक करती हैं अर्थ को। सो ये होता है ग्राउंड प्रोपगेशन के अंदर। और उसके बाद ये कि अब पैराबोलिक डिश एंटीना, ये जो है क्या है, ये है यूनी डायरेक्शनल। और उसके बाद ये कि हाउ मेनी क्रॉस पॉइंट्स आर नीडेड, कितने क्रॉस पॉइंट्स जो है वो जरूरी होते हैं इन अ सिंगल स्टेज स्विच विद 40 इनपुट्स के साथ एंड 50 आउटपुट्स के साथ, सो वो है 2000। और उसके बाद ये द डैश इज अ डिवाइस, डैश जो है वो डिवाइस है जो कि कनेक्ट करती है एन इनपुट्स को एम आउटपुट से, वो है क्रॉस बार। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखा है तो जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए फाइनल टर्म और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।